हेलो दोस्तों, न्यूज चैनल यूपी से बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको कल द्विघात समीकरण के पार्ट 1 वीडियो हुई थी, इसमें हमने पहली वीडियो डाला, लेकिन फिर लंबा वीडियो डाला गया, जिसकी वजह से कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि वीडियो छोटा कर दें। और अभी न्यूज चैनल है तो आप वीडियो छोटा करके ही डालिए और टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाइए। लेकिन हमने सोचा कि कल वन शॉट आपको द्विघात समीकरण कर देंगे, लेकिन कई बच्चे की सलाह के अनुसार आज से हमने निर्धारित किया है कि टॉपिक बाय टॉपिक हमने वीडियो द्वारा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बिना समय विलंब दिए हुए मैं अपनी क्लास की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। कहीं आते हैं देखो, चलिए। नाम क्या था? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग एक टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सबसे पहले आता है एक विवेचकर। देखिए क्या आता है विवेचकर। विवेचकर इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्शमेंट। इसको डी से सूचित करते हैं। विवेचकर को क्या से सूचित करते हैं? डी से। डी से डी से डी से डी से सूचित करते हैं। डी का अगर हम कहें कि एक फार्मूला होता है, मैंने पहला वीडियो में सिद्ध कर दिया था और बताया था कि डी का फार्मूला होता है जिसका नाम है b² माइनस 4ac। इस पर एक छोटी सी हम आपको एक मैथ देता हूँ। जैसे हम यहाँ एक मैथ देता हूँ जिसका नाम है कि 2x² प्लस 3x प्लस और हमें कहा कि 1, तो विवेचकर निकालें। क्या निकालें? विवेचकर। तो इसको d बराबर क्या कहेंगे? सबसे पहले इसमें हम लोग खोजेंगे a है, c क्या है, b क्या है। x² के गुणांक को a कहते हैं। b के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं? b के गुणांक को x कहते हैं। तो यहाँ x के गुणांक 3 है। c यहाँ क्या है? 1 है। x² के गुणांक 2 है, x के गुणांक 3 है और c के मान अंतिम है, इसको अचर कहेंगे। अब यहाँ से लगाएं कि d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b के मान क्या है? देखो 3 है। 3 के स्क्वायर। b है तो b के मान 3 है, 3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू, तो इंटू माने गुना 4, a के मान 2 है इंटू c के मान 1 है, मतलब 1 है। तब कहता है कि d बराबर 3 के स्क्वायर 9 होगा, 4 गुने 3 के स्क्वायर 9 होगा माइनस 4 गुने 2 गुने 1, तो 4 गुने 8 गुने 1, तो d बराबर हम कहें तो क्या होगा? 1 होगा। आपको समझाए थे पहले वीडियो में कि देखो भाई, मूल द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग 3 तरह से ज्ञात करते हैं। अगर पहला हमने कहा कि देखो, अगर d का मान 0 से क्या आएगा या d के मान 0 के बराबर आएगा, तो इसको हम लोग कहे थे कि मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक। और क्या होगा? समान होगा। अगर d का मान अगर क्या होगा? 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये 0 से बड़ा होगा d के मान, तो इसको कहे थे कि मूल वास्तविक होगा।
और वास्तविक के साथ क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा। अगर कहते कि डी का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा, तो फिर क्या कहेंगे कि मूल काल्पनिक होगा और साथ में क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा। क्या वीडियो की क्वालिटी क्या अच्छी तरह दिखाई दे रहा है या नहीं, आप चेक कर लें और चेक करके मुझे बता दें, क्योंकि अगर फिर नहीं अच्छा होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो हमने कहा कि देखो भाई, डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो इसको लिए मूल वास्तविक और समान होगा। डी का मान 0 से क्या होगा, अगर 0 से डी का मान बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। यहाँ 0 से डी का मान छोटा होगा, अब माइनस में आ जाएगा डी के मान, तो ये छोटा होगा, चलिए देखिए डी का मान, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, अब 0 से बड़ा क्या है, 1 है, और 0 से बड़ा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब डी का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा क्या है बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा, डी का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बताएं, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर 0 के बराबर होगा डी के मान, अगर डी के मान 0 आ जाए तो कहेंगे कि मूल वास्तविक और समान है। अगर 0 से छोटा आ जाए डी के मान, तो 0 से छोटा क्या होगा, माइनस में होगा, -1, -2, -3, जो भी संख्या माइनस में आएगा वो सब क्या होगा, 0 से छोटा, तो मूल काल्पनिक और क्या होगा, असमान। अब बताओ कि डी का मान 0 से ज्यादा है या कम है कि 0 के बराबर है, तो यहाँ कहना कि 0 और यहाँ कहना कि डी है। डी के मान यहाँ देखो 1 है, तो 0 से डी क्या है, ज्यादा है, 0 से डी क्या है, ज्यादा है। 0 आपको क्या है, कम है, और डी के मान 1 है, ये 1 है, यहाँ 0 है, तो ये डी का मान 1 है, 0 से 1 ज्यादा है, तो इसको लिए क्या कहेंगे कि देखो 0 से ज्यादा है, तो क्या कहेंगे भाई कि मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। तो हम लोग यहाँ क्या कहें कि मूल वास्तविक क्या है, वास्तविक और क्या है, असमान है। वास्तविक और क्या कहेंगे कि असमान है, मूल वास्तविक और क्या है, असमान है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, आ गया। चलो एक और तुम्हें बताता हूँ, एक और बताता हूँ, करने गया भाई निटारने वाला था, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे फिर आपको नेक्स्ट ट्यूशन देते हैं। हो गया, क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब इसको हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद हम फिर देते हैं। अब देखो तुझे बता रहा हूँ, देखो भाई जैसे क्या कहा, देखो कि हमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ देते हैं, जैसे 6x² और माइनस यहाँ 2x प्लस आपको कहा कि 2 और कहा कि वियोजक निकालें। तो एकदम सीधे बात यहाँ सीधे सरल शब्दों में निकालना है। x² के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, तो a के मान यहाँ क्या हो गया 6। x के गुणांक को क्या कहते हैं, b है, तो x के गुणांक माइनस यहाँ क्या है 2 है। c अंतिम है तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, c अंतिम है तो इसको क्या कहेंगे, अच्छा यहाँ 2 है। x² के गुणांक 6 है, x के गुणांक -2 है, c अंतिम है, अचर कहेंगे। अगर हमने कहा फॉर्मूला है विवेचक की फॉर्मूला, तो कहना है कि d बराबर, कहना है कि d बराबर b² माइनस क्या कहता है 4ac। आपको बताया कि डॉक्टर बोला कैसे आते हैं डॉक्टर, दोनों हाथ में बैग लेके सीधा रोड पर चलते हो, टेढ़ा रोड पर नहीं चलते हैं क्योंकि जल्दी पेशेंट के पास पहुंचना। तो b² माइनस सीधा रोड, दोनों हाथ में बैग, सीधा रोड, 4 चक्का वाला एसी कार से चलते हैं भाई, ये छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है। तो हमने कहा आपको यहाँ d बराबर, b के मान यहाँ क्या है -2 के होल स्क्वायर, माइनस है तो -4 इंटू माने गुना, a के मान 6 है, इंटू c के मान 2 है, तो d बराबर क्या कहेगा, -2 के स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस 4 गुने 6, 6 चौका 24, 4 गुने 6 का 24, और 24 गुने 2 तो कितना होगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 होगा। अब बताओ, आपको बताए थे कि अगर इसका क्या छिपा हुआ है प्लस, क्या छिपा हुआ है प्लस माइनस, तो बड़का के चिन्ह क्या है, तो बड़का के चिन्ह माइनस होगा
अब 48 में से 4 जाएगा, 44। 48 में से 4 जाएगा तो आपको क्या होगा 44। अब बताओ यहाँ 0 से आपको -44 मैं पूछ रहा हूँ, कौन बड़ा कौन छोटा है? तो 0 बड़ा है, 0 क्या है बड़ा, और -44 छोटा है। तो इसको हम लोग डी कहते हैं और इसको हम लोग 0 कहते हैं। तो 0 बड़ा है और डी छोटा है। अब देख क्या है कि डी के मान छोटा आ जाएगा, 0 से छोटा आ गया तो 0 से छोटा आ जाएगा। तो कहीं की कल्पना करो, क्या करना भाई, कल्पना कल्पना करो, काल्पनिक होगा और साथ में क्या होगा असमान होगा। काल्पनिक और साथ में क्या होगा असमान। कल्पना करो कि अब वो दुनिया में नहीं रहे, आसमान चले गए। सीधे बोलना है कि डॉक्टर बोला, अगर डॉक्टर आए बुखार नापे 0 डिग्री, तब समझो कि बेचारे बच तो जाएंगे। 0 डिग्री पर तो आदमी बचता नहीं है, लेकिन कहेगा डॉक्टर कि बच तो जाएंगे, लेकिन समान बात है, इसमें रोने और गाने की कोई बात नहीं है। अगर अगला दिन आए और पेशेंट को बुखार नापे और कहे कि बुखार बहुत ज़्यादा है, मतलब 0 से ज़्यादा है, तब कहें कि बच तो जाएंगे, बुखार ज़्यादा है कम हो जाएगा, बच तो जाएंगे, लेकिन आसमान जाने का डर है, ऊपर आसमान जाने का डर है। अगर अगला दिन अगर डॉक्टर साहब आए बुखार नापे तो कहें कि बुखार माइनस में है, मतलब माइनस में है, सोचो 0 नहीं माइनस में है, तो कहें कि कल्पना करो कि अब दुनिया में नहीं रहेंगे, यह आसमान चले जाएंगे। क्या ये पूरा ये मूल की नेचर याद हो गया? मूल की नेचर याद हो गया? मूल की नेचर याद हुआ तो फिर इधर भी आपको कंप्लीट हो गई होगी। चलिए तब हम यहाँ तक आपने सीख गए हैं, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कहता है कि इतना आप सीख गए हैं तो कल एक द्विघात समीकरण का मैंने सूत्र के प्रयोग द्वारा एक सिद्ध किया था। इस देखो कितना देर की वीडियो हो गया, ज़्यादा देर वीडियो नहीं देना है भाई, क्योंकि बहुत कमेंट आया था। चलिए स्क्रीनशॉट दिया गया है, तो फिर हम लोग यहाँ से कल चल रहे थे जिसका नाम क्या था, सोचिए, इसको हटा दीजिए और हटाने के बाद देखिए कल सूत्र के प्रयोग द्वारा द्विघात समीकरण के हल में हम लोग कल एक फॉर्मूला सिद्ध किए थे जिसका नाम क्या था कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या था कि 2a था। कल सिद्ध कर चुके थे इस फॉर्मूला को कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बताओ हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? d कहते हैं। क्या कहते हैं? d। क्या इसको हटा के अगर मैं यहाँ d लिख दें, इसको हटा के अगर हम d लिख दें, क्या तुम्हारी धड़कन तेज हो गया कि धड़कन वही है? वही है ना, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं। यानी कि डॉक्टर साहेब आते हैं दोनों हाथ में बैग लेके सीधा रोड पर 4 चक्का वाला गाड़ी से, तो इसका ही बराबर है। तो हम लोग यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac को हटा के हम लोग d लिख दें, किसी को कोई धड़कन तेज नहीं है। अब सुनो, तब यहाँ से हम एक आपको क्या देते हैं, एक मैथ देते हैं, वो समझिए क्या मैथ देते हैं। 3x स्क्वायर देखो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस -5x प्लस 2 बराबर 0। तो दो मूल द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात करें। सुनो पहले बढ़िया से, दो मूल ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मूल की नेचर निकालना है। क्या मूल कहता है? तो मूल के नेचर निकालने के लिए बताओ, x स्क्वायर के गुणांक को 3 है और x के गुणांक क्या है? 5 है। सीएमटी में है तो इसको क्या कहेंगे? अचर। डॉक्टर बोला कैसे आते हैं? डॉक्टर कैसे आते हैं? दोनों हाथ में बैग लेके आते हैं, पता है कि दोनों हाथ में बैग, b स्क्वायर सीधा रोड 4 चक्का वाला एसी कार से आते हैं। और कहता है कि d बराबर है यहाँ से b का मान 5 के होल तो आपको यहाँ 5 के होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 इंटू मतलब गुना, एक के मान क्या है? 3 है, गुना c के मान क्या है? 2 है। अब बताओ डॉक्टर साहब d बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 माइनस 4 गुने 3 गुने 2, 4 गुने 3 तो 12, 4 12, 12 गुने 2 तब क्या होगा? 24। बताओ d बराबर क्या होगा? 24, 25 में से 24 जाए तो 1। क्या इसका नेचर क्या है? मूल क्या कहता है? तो बताओ, यहाँ हमने कहा कि 0 से 1 बड़ा है कि छोटा है? तो 0 से 1 बड़ा है, यानी कि d के मान हमने कहा कि 0 से
जीरो से डी का मान बड़ा है, तो जीरो से डी का मान बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और साथ में क्या होगा, असमान होगा। तो यहाँ लिखना होगा कि मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। अब आता है कि अब ध्यान से सुनो, अब इसका हल होगा कि नहीं होगा। अगर बताओ, हमने कहा कि अगर रूट के अंदर अगर ये काल्पनिक आ जाएगा या रूट के अंदर माइनस में डी का मान आ जाएगा, क्या इसका हल होगा कि नहीं, तो इसका हल नहीं होगा। अगर रूट अंदर माइनस में आ जाएगा तो माइनस में हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो क्या काल्पनिक संख्या हम लोग की पढ़ना है, नहीं, हाँ पढ़ना कहाँ है 11th में, तो हम लोग की काल्पनिक संख्या यहाँ नहीं पढ़ रहा है कि माइनस में अगर डी का मान आ जाएगा तो इसको हल मत करना, इन्हें केवल हल करने लगा। तो हम लोग अब यहाँ से कहें कि देखो भाई इसको हल करिए, तो कहना है कि देखो x बराबर यहाँ से, तो मूल निकालने के लिए पुनः x बराबर क्या है माइनस बी, और यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर हम लोग क्या कहते हैं डी, और बटा में क्या यहाँ होता है 2a, बटा में 2a। तो कहें x बराबर यहाँ से माइनस बी के मान उठा के यहाँ से देखो 5 है, तो यहाँ 5 भी, यहाँ बराबर तो बराबर माइनस तो माइनस। अब यहाँ हमने कहा कि b के मान, तो b के मान यहाँ 5 है, तो यहाँ कहना कि 5 है, और प्लस माइनस रूट अंडर d के मान क्या है, यहाँ से d के मान देखो कल लाया था, d के मान 1 लाया था, और बट्टा में 2 इंटू मतलब गुना 1 के मान, तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 है। x बराबर क्या कहेंगे -5 प्लस माइनस 1 के वर्गमूल क्या होगा 1 का वर्गमूल 1, बट्टा में क्या कहेंगे 2 गुना 3 मतलब 2 गुना 3 तो 6। अब यहाँ बताना है आगे यहाँ से कि x बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो -5 और +1 बट्टा में 6। फिर यहाँ कहेंगे कि x बराबर -5 और फिर माइनस, देखो प्लस में रखने लिए थे ना बीच में, कि प्लस में भी चले थे, अब की माइनस में भी चलेंगे -1 बट्टा में 6। x बराबर -5 -1 तो -6/6 कट गया। x बराबर क्या होगा -1 हो गया। आई x बराबर क्या होगा -5 और +1, -5 और +1 तो बड़का के चिन्ह कहते हैं, तो माइनस कहना है चिन्ह होगा माइनस, और बड़का में से छोटा घट जाएगा, तब 5 में से गया तो क्या होगा 4/6, 2 दूना 4 3 दूना 6। x बराबर क्या होगा -2/3। ये एक को अल्फा कह देंगे कि अल्फा बराबर -2/3 है, पहला मूल अल्फा, और अगला मूल को हम लोग यहाँ बीटा कह देंगे, बीटा बराबर -1 है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपकी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो ज़रूर आप लाइक और शेयर और कमेंट द्वारा हमें बताएं कि यह वीडियो अच्छी है या फिर इसमें और अच्छा क्वालिटी के साथ है। अपने मित्र साथी को अवश्य इसको लाइक करने के लिए बोले और शेयर करने के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँ और बहुत बढ़िया से आएंगे।